नबी के दुश्मन तो बहुत सारे थे, मगर किसी और दुश्मन का नाम लेके कुरान करीम में कंडेम नहीं किया गया है। अगर किसी दुश्मन का नाम लिया गया है नबी के किसी दुश्मन का, तो अबू लहब का लिया गया है। अच्छा, ये अबू लहब था कौन? ये नबी का चचा था। इसका नाम था अब्दुल उज्जा, और ये बहुत गोरा चट्टा था, बहुत खूबसूरत था, बहुत हैंडसम था। अबू लहब बहुत खूबसूरत था। अरबी जबान में लहब बोलते अंगारे को। इतना सुर्ख रंग था उसके चेहरे का, इतना गोरा चट्टा था, उसको अबू लहब बोलते थे, अंगारे का बाप। बहुत पैसे वाला भी था और बहुत बड़े खानदान का भी था, अल्लाह के नबी के खानदान का था। अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था, हाशिम का पोता था, कुरैश खानदान का था। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अबू लहब के पास वो सब कुछ था जो आमतौर से दुनिया में लोग तमन्ना करते हैं। भाई, आदमी दुनिया में तीन चीजें चाहता है, इज्जत मिल जाए, दौलत मिल जाए, खूबसूरती मिल जाए। अबू लहब के पास इज्जत भी है, दौलत भी है, खूबसूरती भी है, बहुत बड़े खानदान का है, अल्लाह के प्यारे नबी के खानदान का है, चचा है नबी का। खूबसूरत इतना है कि अबू लहब कहा जाता है उसको, और दौलत बहुत थी उसके पास, और 3 बेटे भी थे, जवान बेटे। लेकिन उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अल्लाह के प्यारे नबी को तकलीफ पहुंचाना। हज का सीजन आता था, दूर दूर से लोग हज करने मक्का में आते थे। अल्लाह के नबी मक्का के बाजारों में जाते थे, हाजियों का हाथ पकड़ के उनको तौहीद की दावत देते थे, इस्लाम के बारे में समझाते थे, अपनी रिसालत के बारे में बताते थे। जब अल्लाह के नबी लोगों का हाथ पकड़ पकड़ के इस्लाम के बारे में समझाते थे, पीछे पीछे आपका चचा अबू लहब आता था और कहता था, इसकी बात न सुनना, इन्नहु साबी, ये तो साबी है, ये तो बेदीन है, ये तो पागल है, ये तो शायर है, ऐ लोगों मेरे भतीजे की बात मत सुनना। लोग आकर के पूछते कि ये जो अपने आप को नबी कह रहे हैं, ये कौन है जो इनकी तरदीद कर रहा है, कौन है जो इनकी बात को गलत कह रहा है? पता चलता कि चचा है। जब ये पता चलता कि चचा है तो लोग कहते चचा तो भतीजे को ज्यादा जानता है, अगर चचा की नजर में ये गलत है तो इसका मतलब कि ये सही नहीं है। एक बात बोलूं, इंसान दुनिया में दुश्मन से हार सकता है, दुश्मन से जीत सकता है, अपनों से जीतना बहुत मुश्किल है। वो एक शेर है कि हमें तो अपनों ने है लूटा, गैरों में कहां दम था, कश्ती हमारी डूबी, पानी जहां पे कम था। और अरबी का एक शेर है, वह जुल्म ज़विल क़राबती अशद्दु मज़ाज़तन अलन नफ्स मिन वक़्तिल हिसामिल मुहन्नदी, कि जब अपना कोई करीबी हमला करता है तो ज्यादा तकलीफ होती है। अबू लहब नबी का चचा था, नबी चाहते तो पलट के जवाब दे सकते थे, लेकिन चूंकि चचा का दर्जा बाप के बराबर है, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अल अम्मु सिनउर अम्मुर रजुल सिनउ अबी, इंसान का चचा उसके बाप के बराबर होता है। चचा का एक मर्तबा होता है, इसलिए बच्चों को के दिलों में चचा का और बड़े अब्बा का, ताया का एहतराम पैदा करो। हमारे यहाँ जब से नया कल्चर आया है, चचा को भी अंकल बोला जाता है, खालू को भी अंकल बोला जाता है, मामू को भी अंकल, सब अंकल हो गए। सारे अंकलों में एक अंकल वो भी है जो आपका भाई है और आपके बच्चों का चचा है या आपके बच्चों का ताया है, उसका दर्जा बहुत बड़ा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया चचा बाप के बराबर होता है।
नए कल्चर में सब आंटी हैं, खाला भी आंटी, मामी भी आंटी, चची भी आंटी, सब आंटी हैं। लेकिन ये बात याद रखो, सारी आंटियां एक तरफ हैं और मां की बहन का दर्जा जिसको खाला बोलते हैं, आपके यहां भी खाला ही बोलते होंगे, कहीं की मौसी बोलते हैं। खाला या मौसी जो होती है, अल खालतु बिमंजिलतिल अल्लाह के नबी ने फरमाया खाला मां के बराबर होती है। नबी जवाब दे सकते थे, चचा था। मेरे नबी तो वैसे भी गाली का जवाब गाली से नहीं देते थे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी बैठे हुए थे, यहूदी वहां से गुजरे। यहूदियों ने शरारत की और कहा अस्सलामु अलैकुम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर मौत आ जाए, हलाक हो जाएं, तबाह हो जाएं आप। हजरत आयशा वहीं पर पर्दे के अंदर मौजूद थी, उन्होंने सुन लिया। हजरत आयशा के सामने उनके नबी को बुरा भला कहा जाए, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। हजरत आयशा ने फौरन पलट के जवाब दिया, वालेकुमुस्सलामु वल्लानतु, ऐ यहूदियों तुम पर मौत आए, तुम पर लानत बरसे। नबी ने फरमाया या आयशा महलन या आयशा, ऐ आयशा इतने तैश में आने की क्या जरूरत थी, इतने गुस्से में आने की क्या जरूरत थी। ऐ आयशा अपने आप को थोड़ा ठंडा रखो, थोड़ा अपने आप को नरम बनाओ, इतने जज्बात में आने की क्या जरूरत थी। हजरत आयशा ने फरमाया ऐ अल्लाह के नबी क्या आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने आपको सलाम नहीं किया था, उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा था, उन्होंने बद्दुआ की थी आपके ऊपर। आपने फरमाया ऐ आयशा मैंने सुना था और मैंने जवाब भी दे दिया था। जब उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा था तो मैंने व अलैकुम कहा था। उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम तुम पर मौत आए, मैंने कहा वालेकुम सेम टू यू तुम पर भी आए। मैंने जवाब दे दिया। तो मेरे नबी का जवाब देने का तरीका भी ये था, गाली का जवाब कभी गाली से आपने नहीं दिया। तो जब दुश्मन को आप गाली का जवाब गाली से नहीं देते थे, तो यहां तो अपना चचा था, चचा आपको तकलीफ पहुंचा रहा है। और अबू लहब की बीवी जो आपकी चची थी, नाम नोट कर लो, उम्मे जमील नाम था, बड़े बाप की बेटी थी। अबू लहब की बीवी थी, बहुत बड़े बाप की बेटी थी, कुरैश खानदान के बहुत बड़े खानदान की बेटी थी। वो इतने ऊंचे दर्जे पर होने के बावजूद अपने शौहर का साथ देती थी अल्लाह के नबी के साथ दुश्मनी करने में। जब अल्लाह के नबी कुरान सुनाते थे, जब अल्लाह के नबी दीन की बातें करते थे, तो ये इतनी कमबख्त थी, इतनी जालिम थी। ये कहती थी मुज़म्ममन आसैना व दीनहु कलैना, ऐ अपने आप को मोहम्मद कहने वाले, हम तुझे मोहम्मद नहीं मानते, हम तुझे मुज़म्मम मानते हैं। अल्लाह के नबी का नाम मोहम्मद था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मतलब जिसकी प्रशंसा की जाए, जिसकी तारीफ की जाए। इसलिए हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी हमारे नबी का नाम नराशंस आया है। नराशंस मतलब वो नर जिसकी प्रशंसा की जाए। तो अल्लाह के नबी का नाम ऐसा था कि नाम ही से तारीफ झलकती थी। तो ये कमबख्त जो थी, ये नबी का नाम नहीं लेती थी, मोहम्मद नहीं कहती थी, मुज़म्मम कहती थी। मोहम्मद मतलब जिसकी तारीफ की जाए और मुज़म्मम मतलब जिसकी बुराई की जाए, वो नबी को मुज़म्मम कहती थी। ये दोनों मियां बीवी नबी की दुश्मनी करते थे, इस्लाम की दुश्मनी करते थे, नबी को तकलीफें पहुंचाते थे। अल्लाह के नबी चचा का रिश्ता का लिहाज करते थे और अल्लाह के नबी कभी पलट के जवाब भी नहीं देते थे। पता ये चला जब अपना कोई रिश्तेदार तकलीफ पहुंचाए और रिश्ते में वो बड़ा हो, तो रिश्ते का लिहाज रखा जाए, नजरअंदाज कर दिया जाए। अगर किसी का बाप अपनी औलाद के साथ ना इंसाफी करे, बेटा सब्र से काम ले, बाप अगर ना इंसाफी करेगा अल्लाह क्या पकड़ा जाएगा। अगर बड़ा भाई छोटे भाई के साथ ज्यादती करे, छोटा भाई बदतमीजी न करे, सब्र से काम ले, बर्दाश्त से काम ले, बड़ा भाई अगर गलत करेगा अल्लाह क्या पकड़ा जाएगा। रिश्तों में जो बड़े हैं, बड़ों को बड़ाई देनी चाहिए।
अल्लाह के नबी ने तो जवाब नहीं दिया, मगर अल्लाह ने जवाब दिया और कुरान की यह सूरत उतार दी। पता यह चला कि नबी का हक बहुत बड़ा है। ये जो सूरत है सूरह तब्बत यदा अबी लहब, ये कुरान की 114 सूरतों में 111 नंबर की सूरत है। इसके बाद सिर्फ 3 सूरतें हैं। सूरह इखलास है कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह फलक है कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, और सूरह नास है कुल औज़ु बिरब्बिन नास। और ये कुरान के बिल्कुल एंड में, कुरान के आखिर में ये सूरत है। आइए पहले इस सूरत का तर्जमा आपके सामने पेश करता हूं ताकि बात को समझने में आसानी। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए, बर्बाद हो गए, और अबू लहब खुद भी बर्बाद हो गया। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ना तो अबू लहब का माल उसके काम आया, ना उसकी कमाई उसके काम आई। सयस्ला नारन दात लहब, और अन करीब ही अबू लहब जहन्नम की आग में डाला जाएगा जो भड़कने वाली आग है। वमरातुहु हम्मालतल हतब, और अबू लहब के साथ उसकी बीवी भी जहन्नम में जाएगी जो लकड़ियों को उठाने वाली है। फी जीदिहा हबलुम मिन मसद, और अबू लहब की बीवी की गर्दन में खजूर की छाल की रस्सी होगी। यह सूरत कब नाजिल हुई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने नबूवत अता की, आपको नबी बनाया गया, और आप पर कुरान की एक आयत नाजिल हुई, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी लोगों को जहन्नम की आग से डराओ। अल्लाह के प्यारे नबी सफा की पहाड़ी पर चढ़े, अपने सारे खानदान के लोगों को इकट्ठा किया। सारे खानदान के लोग जब जमा हो गए, इकट्ठा हो गए, सारे लोगों को जमा करने के बाद आपने फरमाया कि ऐ लोगों, अगर मैं तुमसे यह कहूं कि इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ा लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, हल अंतुम मुसद्दिक़िया, तो क्या तुम मेरी बात का सत्यापन कर लोगे? क्या तुम मेरी बात को सच मानोगे? क्या तुम मेरी बात की तस्दीक करोगे? सारे लोगों ने बैक जुबान कहा, हां ऐ मोहम्मद, हम आपकी बात को सच मान लेंगे, क्योंकि आज तक हमने आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा है। मा जर्रबना का इल्ला सिद्का, हमने जब भी आपको देखा, आपको सच बोलते हुए देखा, कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। इसलिए अगर आप ये बोलेंगे एक लश्कर हमला करने वाला है, हमें कोई डाउट नहीं, संदेह नहीं होगा, हम फौरन मान लेंगे। आपने फरमाया, ऐ मेरे खानदान के लोगों, ऐ मेरे दादा की औलाद, ऐ मेरे परदादा की औलाद, ऐ बनी हाशिम, ऐ बनी अब्द मनाफ, ऐ बनी अब्दुल मुत्तलिब, कान खोल करके सुन लो, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मैं अल्लाह का अंतिम संदेशता हूं, लास्ट मैसेंजर हूं, आखिरी नबी हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम लेके आया हूं। ये कलमा अपनी जबान से निकाल दो, एक अल्लाह की इबादत का इकरार कर दो, मैं गारंटी लेता हूं तुम कामयाब हो जाओगे। ऐ मेरे खानदान के लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दो, तुम कामयाब हो जाओगे। व तमलिकुल अरब वल अजम,
और अरबों अजम के मालिक बन जाओगे, और अगर तुम मेरे ऊपर ईमान नहीं लाए, मैं बहुत बड़े अजाब की से तुमको डराने आया हूं, बहुत बड़ा अजाब तुम पर आने वाला है। नबी ने अपना मैसेज दे दिया, अपना संदेश दे दिया। लोगों ने चुपचाप सुन लिया, लोग जाने लगे। उन्हीं में एक आपका चचा अबू लहब भी था। उसने कहा, तब्बन लका या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद तेरे लिए बर्बादी हो, अलिहाजा जमातना, क्या तूने हमको इसीलिए यहां बुलाया था? इस्लाम के रास्ते में सबसे पहला रोड़ा अटकाने वाला और नबी अकरम की दावत पर सबसे पहला हमला करने वाला अगर कोई था तो आपका चचा अबू लहब था। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान की ये सूरत उतार दी, तब्बत यदा अबी लहब। ऐ मेरे नबी को गाली देने वाला, ऐ मेरे नबी को बुरा भला कहने वाला, और मेरे नबी के लिए ये जुमला इस्तेमाल करने वाला कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तबाह हो जाएं, ऐ अबू लहब तूने मेरे नबी को इतना बुरा कहा, कान खोल के सुन ले, अब तेरे बारे में कुरान की आयतें उतारूंगा जो कयामत तक पढ़ी जाएंगी।